आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। लिसनर्स, आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये वाला एपिसोड स्टार्ट करने को मिला। मैं हूं अमन। लिसनर्स, आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। आश्री साथ में मुझे स्माइल दे रही है क्योंकि ये लोग बहुत खुश हैं। भाई ट्रैवल बहुत कर रहे हो। ये मानस भी ट्रैवल करके आया, अभी बॉम्बे घूम के आया। आश्री बॉम्बे घूम के आई, इमाम वियतनाम में। भाई मानस, मैं क्यों नहीं कहीं बाहर जा रहा? अमन को भी भेज रहे हैं। मैं नहीं जा रहा भाई, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है यहाँ पे। ना डिवाइस आ रहे हैं, अभी तो घूम के आए हो। बार्सिलोना और हम मुंबई गए हैं बेचारे। बार्सिलोना 2 महीने पुरानी बात हो गई। व्हाट अबाउट अप्रैल? एक चीज मैं देख ली है इस बंदे की, इसकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं होती हैं। और अप्रैल अभी खत्म भी नहीं हुआ है। एक महीने में घूम फिर के आया था, मेरे पास डिवाइस नहीं आ रहे। प्रॉब्लम है इन लोगों को मेरे से। पता नहीं लोग ऐसे कैसे इतना जलते हैं मुझसे। 2-3 डिवाइस पड़े होंगे जिनके इसके रिव्यू नहीं होंगे। अभी मेरे पास डिवाइस नहीं आ रहे। मैं बार्सिलोना घूम के आया। आश्री, कैसा लगा तुम्हें बॉम्बे में जाके? यार ऑनेस्टली मैं तो एयरपोर्ट से होटल से एयरपोर्ट गई थी, तो मुझे मुंबई वाली वाइब नहीं आई बिल्कुल भी कि गर्मी लग रही है, क्योंकि अंदर ही थे पूरे दिन और एक ही दिन का ट्रिप था। तो अभी हो गया है। अभी कैसा, एक हफ्ते में कैसा हुआ वेदर चेंज? सो व्हाट शी इज सेइंग इज कि वो बाहर उतना निकली नहीं तो उसे पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम बाहर ही थे। बेसिकली हम जिस चीज़ के लिए गए थे, बात भी करेंगे उसकी, क्योंकि हम बाहर वेट कर रहे थे पूरे टाइम। भाई इतनी धूप, इतनी गर्मी, इतनी ह्यूमिडिटी। 1.5-2 घंटे कम से कम जो बाहर खड़े थे ना, यूर कंटिन्यूसली लाइक ऑन द रन ऑल्सो, कि शूटिंग, टॉकिंग टू पीपल, टेकिंग पिक्चर्स। और भीड़ थी इतनी, बहुत बुरी हालत। बट जैसे मतलब आज बहुत, मैं जब फर्स्ट डे मंडे जो था, जहाँ मैं आई थिंक आई टुक 3 showers दैट डे। ट्यूसडे को आई टुक 2 showers, और लास्ट में निकलने से पहले आई वुड हैव टेकन अनदर शावर, बट हमने होटल से चेकआउट मार दिया था अनफॉर्चुनेटली। तो एक हफ्ते में देख रही हो आश्री तुम क्या करके आई हो? तुमने क्या तहलका मचाया वहाँ पे? 2 दिन में लाइक हम लोग सुबह यार 8-9 बजे बाहर निकल रहे थे, और वी वर देन जो भी कवरेज अपना कर रहे थे। तो यार दोपहर तक तो पूरी मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही थी। 1-1:30 बजे होटल आते, फिर अपना वो करके फिर देन वी यूज्ड टू गो फॉर लंच। बट मेन वही है ना भाई, टिम साहब से मिले खुशकिस्मती। जैसे आज मुझे एपिसोड स्टार्ट करने की खुशकिस्मती, वैसी मानस को टिम साहब से मिलने की खुशकिस्मती हुई। कितना खुश है यार। देखो उतनी खुशकिस्मती नहीं थी कि एकदम उनसे से मिलके वैसे आ गए, बट ये कि हाँ एक ऐसा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट which was happening, I was part of that, so it obviously is a good feeling to be there. Good feeling. And because मैं ये भी इसलिए भी बोलूँगा क्योंकि शायद लोगों को अभी तक भी इस इवेंट की इम्पोर्टेंस, इवेंट एज डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी भी कई सारे लोग हैं सोशल मीडिया में who are puzzled, who there is also some certain level of negativity कि अरे इतना क्या है कि यही है ना। मैं बाय द वे ये भी क्लियर कर दूं, मैं बात कर रहा हूँ कि एप्पल ने जो अपना स्टोर ओपन बात करेंगे कर दिया है, हाँ इससे बात करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए, कंफ्यूजन ना हो कि एप्पल ने इंडिया में अपना पहला स्टोर ओपन कर दिया, उसकी बात कर रहा हूँ। कई लोगों में इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है, बट इफ यू वर देयर यू वुड नो कि भाई हाउ बिग अ डील दिस इज फॉर पीपल, फॉर द इंडस्ट्री, फॉर मे बी द कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन। इट इज अ ह्यूज डील। तो ऑनेस्टली एक्चुअली मुझे भी यही लगा कि यार इतना बड़ा डील क्या है, जस्ट एन एप्पल स्टोर। बट वो क्राउड देख के और इतना क्रेज देख के, जो वो बंदा वो मैकिंटोश लेके आया था और वो अपना पुराना आईपॉड लेके आया था टिम कुक से साइन करवाने के लिए, वो देख के भाई मतलब लोग लाइन में खड़े हैं सुबह 4 बजे से, और कुछ लोग रात में भी आ गए थे। और क्राउड तो एक पार्ट है, हम कुछ साल लेट हैं पर हम वी हैव अराइव्ड। क्राउड तो एक पार्ट है, बता रहा हूँ आपको। कुछ साल लेट, कुछ भी बताता हूँ। चलो वो भी अभी वैसे तो सेगमेंट में जाएंगे, बट वो बताता हूँ कि शायद ये कोविड से पहले ओपन हो जाता, कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो गया इनका, और गवर्नमेंट के भी वो थे प्लान्स थोड़े से इनके और पहले थे, बट दैट गॉट एंड दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज कि इंडिया में इतने टाइम के बाद कैसे एप्पल स्टोर आ रहा है। मुझे मतलब कई जो मेरे फ्रेंड्स इंडिया से बाहर रहते हैं, दे वर लाइक कि यार अरे इंडिया में एप्पल स्टोर ही नहीं था अभी तक, तो वो क्यों नहीं था, जो जहाँ से आप ऑलरेडी एप्पल के प्रोडक्ट्स खरीदते थे वो फिर कौन से स्टोर थे, वो सब बात करेंगे आगे। और मैं ये कह रहा था कि क्राउड तो एक पार्ट है
जो आश्रय ने बोला कि जो इमोशंस देखे, पर इसके अलावा आप देखोगे तो यार द होल कंट्री ऑलमोस्ट केम टुगेदर फॉर दिस. द हू ऑफ बॉम्बे, everyone was in the media industry. inside No, but the that was store. actually part of the plan, right? Apple को अगर थोड़ा hype up करना था तो हाँ, but you have to understand कि चलो वो तो कंपनी का पार्ट है कि हमें हाइप अप करना है, but even then the people showed up and there was generally a lot of curiosity around that. also because it's Apple, so Only Apple could have done it, Yeah. is what you can say. तो ऐसा करते हैं, डिटेल में बात करते हैं. करो. सेगमेंट की शुरुआत करते हैं Segment की पहले शुरुआत करते हैं. हमारी बिग टेक स्टोरी से. तो हमने इधर उधर की तो बातें कर ली, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं हम लिसनर्स को. सबको पता ही होगा कि एप्पल ने इंडिया में पहला रिटेल आउटलेट खोल लिया है मुंबई में, और दिल्ली में भी ओपनिंग होने वाली है अप्रैल 20 को. उसका नाम है एप्पल साकेत, और जो मुंबई में स्टोर ओपन हुआ है उसका नाम है एप्पल BKC. अब ये दोनों स्टोर्स एप्पल के पहले ऑफिशियल रिटेल आउटलेट्स हैं इंडिया में. इतने सालों से एप्पल ऑथराइज्ड रीसेलर स्टोर्स थे इंडिया में, लेकिन अब ऑफिशियल आउटलेट खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इसको लेके. इनफैक्ट 25 साल बाद, क्योंकि एप्पल ने इंडिया में ऑफिशियल आउटलेट खोला है, तो क्राउड मतलब 25 साल में पहला, 25 साल बाद भी नहीं, 25 साल से एप्पल इंडिया में था. दीज आर द फर्स्ट स्टोर्स. तो 25वीं एनिवर्सरी को एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए खोले गए हैं. हाँ. दिल्ली वाला 20 अप्रैल को खुल रहा है बाय द वे, और एप्पल जो BKC था जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में था जियो वर्ल्ड ड्राइव के अंदर, वो खुल गया है. एंड ब्यूटीफुल स्टोर यार, आई मस्ट से. मानस फोटोज तो आप लोगों ने भी देखी हैं, करके आया वीडियोस. स्टोर्स. हाँ, तो मतलब क्या हाईलाइट फीचर्स क्या हैं स्टोर्स के? मेरे लिए हाईलाइट एक तो यार आर्किटेक्चर था, बिकॉज आई हैव नॉट सीन अ स्टोर लाइक दिस. अगेन इन लाइन विद जो मैं एप्पल का बोलता है ना, डिटेलिंग जो होती है एकदम परफेक्ट, एक एक चीज को लेकर इन लाइन विद दैट. जो उन लोगों ने बोला था कि काली पीली टैक्सी जो चलती है मुंबई के अंदर, थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड डिजाइन है. तो अगर ऊपर देखोगे ना, तो जो ऊपर का एक टॉप पार्ट है वो ऐसा जैसे टैक्सी नहीं होती, कर्व होता है ऊपर से वो, एंड देन जो से सीलिंग निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है. सो इट सॉर्ट ऑफ गिव्स दैट टैक्सी वाला वाइब. मतलब बहुत ज्यादा वो है वो कि आर्टिस्टिक है, इतना क्लियरली नहीं लगेगा कि ऐसे टैक्सी वाली चीज है. हाँ, मतलब मुझे फोटोज में देख के ऐसा लगा नहीं. हाँ, वो बहुत इफ यू लाइक जूम आउट एंड सीलिंग है यार, इफ यू, हाँ, एंड दैट इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है अंदर से, जिस तरह से डिज़ाइन करा गया है पूरा. सो इवन द बेंचेस दैट हैव बीन पुट एकदम पैरेलली हैं, और उनके बीच में काफ़ी जगह दी है कि लोग आराम से दे कैन यू नो रोम अराउंड, मूव अराउंड. एवरीथिंग इज जस्ट प्रॉपरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. और बिकॉज वो सीलिंग जो है उतनी ऊपर है और दोनों फ्लोर्स के बीच में नहीं है, मतलब फर्स्ट 2 फ्लोर्स लाइक अ ड्यूप्ले. हाँ, ग्राउंड फ्लोर है एंड देन देयर इज अ फर्स्ट फ्लोर, बट जो सीलिंग है वो उससे भी ऊपर जाती है थोड़ी सी, 8 मीटर कुछ की सीलिंग है. तो आपको और ज़्यादा स्पेशियस लगता है, खुला खुला लगता है. अनदर थिंग इज कि यार लाइटें इतनी कम है स्टोर के अंदर. लाइटें कम है. लाइटें उन्होंने वो वार्म लाइट्स नहीं थी छोटी छोटी जो सीलिंग में लगती हैं, वो वाले लाइट्स यूज करी है, एंड स्टिल इट्स सो वेल लिट. व्हाई? बिकॉज जो वो फैसाड है वो ग्लास का पूरा जो वॉल्स हैं वो बेसिकली ग्लास वॉल्स हैं, और डायरेक्ट सनलाइट अंदर आती है यार, नेचुरल लाइट अंदर आती है. रात में तो कुछ करा, और रात में यार अंदर गए नहीं हम लोग, बाहर से ही देखा था थोड़ा सा, तो रात का मुझे आइडिया नहीं, बट आई एम श्योर अंदर होगा कुछ ना कुछ उसके लिए भी अरेंजमेंट. उसके लिए भी इन्होंने बोला ना कि सोलर पैनल्स यूज करे हुए हैं, तो अगर जो भी रात में भी लाइट्स जलेंगी तो वो सोलर पैनल. हाँ, वो तो ये कह ही रहे हैं कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये स्टोर वर्क करेगा. तो दैट इज अनदर ग्रेट थिंग. बट कमिंग बैक टू द आर्किटेक्चर, नेक्स्ट थिंग इज यार स्टोर के अंदर पेड़ लगाए हैं. यही मैंने पहली बार देखा है. मॉल वॉल में देखता हूँ फिर भी चलो, बट स्टोर के अंदर मैंने बड़े बड़े पेड़, ऐसा नहीं छोटे वाले पौधे लगाए हों, बड़े बड़े पेड़ लगाए. अगेन इन लाइन विद देयर वो सस्टेनेबल एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच. वो स्टाफ ने भी वही ग्रीन टी शर्ट्स पहनी हुई है जस्ट टू शोकेस अनदर वे ऑफ शोइंग दैट. आर्किटेक्चर में थोड़ा सा इंडियन टच भी लेकर आए. अच्छा, क्योंकि ओवरऑल जो डिज़ाइन फिलोसफी है जो एप्पल के यूजुअल स्टोर्स होते हैं वही है जो ग्लोबली आप देखते हो, बट इंडियन टच कैसे लेकर आए हैं. जो ऊपर की जो सीलिंग है जिसकी अमन बात कर रहा है, वुडन सीलिंग, उसमें करीब 4.5 लाख टिम्बर के एलिमेंट्स यूज हुए हैं, 1000 टाइल्स हैं. उन सबको दिल्ली में वो हैंडीक्राफ्ट है पूरा, वो दिल्ली में बना के दिल्ली से लेके गए हैं वहाँ लगाने के लिए. और अंदर 2 स्टोन की वॉल्स हैं और एक 14 मीटर कुछ का एक वो स्टेयरकेस है स्टेनलेस स्टील का, जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर कनेक्ट करता है. वो ये राजस्थान से लेकर आए हैं. एंड नीचे की जो फ्लोरिंग है वो किस चीज़ की है, गेस करो. चीज़ की है? मार्बल की. देखा मैंने सब प्रॉपर एकदम जो है इंडियन वाला टच देने की कोशिश करी है. ठीक है, इनफैक्ट जो वो रेलिंग भी है, वो जो स्टेयरकेस भी है, स्टेयरकेस के यूजुअली नहीं ग्लास है यार उसमें, वो प्रॉपर ग्लास है, लाइक 3 ग्लासेस को लाकर ऐसे चिपका दिया है, उसके ऊपर कोई रेलिंग नहीं है,
जो हमारे यहाँ पे यूजुअली कल्चर होता है ना, ऐसे ग्रेलिंग होती है पकड़ने के लिए जस्ट टू पुट एवरीथिंग टुगेदर, वो भी नहीं है। आई डोंट नो कैसे करा है, क्या करा है, बट कर दिया है कुछ तो बढ़िया सा मस्त सा। और जिस तरह से डिजाइन करा है कि आप अंदर घुसोगे, पहली चीज आपको सबसे सामने क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? आईफोन्स। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले जो टेबल्स हैं उन पे आईफोन लगे हुए हैं, सारे आईफोन्स, सारे आईफोन, जितने भी कलर, जितने कलर्स हैं, और एटलीस्ट ऑल द लेटेस्ट मॉडल्स। बिकॉज मुझसे किसी ने पूछा था कि कितनी सीरीज तक के मिल रहे हैं, एंड मतलब आई ऑब्वियसली वी हैड सो मेनी थिंग्स टू शूट एंड ऑल, सो आई कुडंट फिगर दैट पार्ट आउट, बट एटलीस्ट लेटेस्ट आईफोन सारे आपको मिल रहे हैं वहाँ पर, सारे कलर पड़े हुए हैं, सारे कलर्स वहीं सामने रखे हुए हैं आपके। उसके बाद आपके आ जाते हैं वो आईपैड्स, मैक्स वगैरह। और फर्स्ट फ्लोर पर जब ऊपर जाते हो तो वहाँ पर आपको सामने सामने जो है, एक तो पहले एप्पल आर्केड वाला सेक्शन है, उस आर्केड में जाके डिवाइसेस कनेक्टेड है, आप जाके वहाँ पे गेम्स खेल सकते हो, कोई भी एप्पल आर्केड के पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हो। नेक्स्ट टू इट इज़ द एसेसरी सेक्शन। लाइन से भाई जितनी एसेसरीज हैं भर भर के रखी हुई है वहाँ पर, देखते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, पर हम रीसेलर्स पे देखने को नहीं मिलती हैं। चार्जिंग केबल्स, मैक्स सेफ चार्जर्स, जो भी वायरलेस चार्जर्स हैं, केसेस हैं। उसके बाद केसेस आ जाते हैं, वो इतने कलरफुल, इतने प्यारे लग रहे थे ना वो आईपैड के सारे फोलियो कवर्स अलग अलग कलर के अंदर। और लास्ट में एप्पल टीवी प्लस का एक सेक्शन है, जहाँ पर एक एप्पल टीवी प्लस रखा है, रिमोट रखा है, टीवी लगा हुआ है, आप देखो बैठ के कंटेंट। वो क्लासेस जो लेते हैं अपने बाहर वाले स्टोर्स में, वो कुछ वैसा भी सीन है? यस, एक जीनियस बार करके है, जहाँ पर वही फर्स्ट फ्लोर पे ही है। वहाँ पे आप जाओ, आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए, आपको कुछ रिपेयर कराना है, वो सब मिलेगा। नीचे वाले फ्लोर पे आगे जो अमन बोल रहा है वर्कशॉप्स रहेंगी, तो वहाँ पर वो स्टूल्स वगैरह रखे हुए हैं राइट आफ्टर दी प्रोडक्ट्स, और एक स्क्रीन लगाई हुई है। तो उस पर इनफैक्ट ये कुछ कह रहे हैं, मुंबई राइजिंग करके एक सीरीज दे विल रन। सो अलग अलग जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो एप्पल डिवाइसेस वगैरह को जानते हैं, उनको यूज करके कंटेंट क्रिएट करते हैं, दे विल बी टेकिंग फ्री वर्कशॉप्स इन द बिगिनिंग, एटलीस्ट फॉर द फ्यू डेज फॉर पीपल। और उसके बाद आगे भी जो है क्लासेस वगैरह चलती रहेंगी। एंड एज यू मेंशन्ड द सर्विस पार्ट, सर्विस सेंटर भी है अंदर वहीं पे? सर्विस सेंटर भी है, ऑनलाइन पिकअप वो भी है कि अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया कोई, आप जाके वहाँ स्टोर से पिक भी कर सकते हो। This will be official service center. Official service Wow, that is so cool. In fact, this is one of the biggest thing, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ऑथराइज्ड रीसेलर्स में ऑब्वियसली मतलब एक वो रहता है कि थर्ड पार्टी समझ लो, वो तो हमें पता ही है, वो भी तो एप्पल को ही भेजते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट ही है, कुछ दिन लग जाते हैं वहाँ पे, यहाँ पे जल्दी आपका रिपेयर होगा फोन या जो भी डिवाइस। और ये जो तुम्हारा आर्किटेक्चर का लाइक यू आर टॉकिंग कि बहुत बढ़िया, बेहतरीन है, शानदार है, आसपास का कैसा इलाका है? आसपास खुला है यार एकदम। सो बाहर अगर हम बिल्डिंग के बाहर में निकलता तो वो मॉडर्न वाइब आती है कि नहीं? है। अरे एक तो भैया सबसे पहली बात जो मॉल है ये जियो वर्ल्ड है, बहुत मॉल के अंदर बहुत महंगा मॉल है, ठीक है, एकदम महंगा। सारी जो महंगी ब्रांड्स है सब है वहाँ पर, एकदम कोई ऐसा छोटा मोटा मॉल नहीं है, बढ़िया मॉल है। मैं इनफैक्ट किसी एक मुंबई वाले से बात भी करता हूँ, वो कहते हैं यार ये मॉल ना उतना चलता नहीं है, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि इतनी भीड़ नहीं आती है। एंड आई कुड सी द रीजंस कि भाई इतने महंगे ब्रांड तो ऑब्वियसली भीड़ नहीं आएगी, है ना। सो जिस तरह से लोकेटेड है, बेसिकली जो फ्रंट गेट है वो एकदम रोड के साथ ही, आप रोड से ऐसे ही मॉल में एंटर करते हो तो फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी इज दी एप्पल स्टोर, ठीक है। एंड एक पीछे की तरफ से भी एंट्रेंस है जो मॉल के अंदर खुलता है। अच्छा। एंड मॉल के अदर साइड बाय द वे इज द जियो ड्राइव-इन थिएटर विच इज इंडियाज फर्स्ट ड्राइव-इन थिएटर। तो वो भी इसी मॉल के अंदर है, फ्लिंटस्टोन्स में देखते थे, वो भी इसी मॉल के अंदर है। नाइस है। ओके, सो बाहर स्पेस है यार, मतलब पूरा जो फ्रंट गेट है, अगर कल भी आप लोगों ने, तो नहीं हो रहा कंस्ट्रक्शन चल रही है एप्पल स्टोर बाहर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कल भी लोगों ने जेसीबी खुदाई कर जो फोटोज देखी होंगी लोगों ने कि इतनी जो भीड़ थी, वो जो पूरा पोर्च था वो था, मतलब इट वाज अ लॉट ऑफ स्पेस देयर। बहुत ही शानदार। 22,000 स्क्वायर फीट। 22,000 स्क्वायर, 22,000 कितना है भारतीय भाषा में? 2200 गज। 2200 गज। मेरे को इतना अभी कोई पकड़ लेगा पता नहीं भाई, अमन कह रहा, अमन के शब्द है, ठीक है। 22,000 स्क्वायर फीट, बट बहुत बड़ा है, काफी अच्छा है, काफी सही है। लेट्स सी मतलब कितना इंटरेस्ट तो देखो दिखा लोगों का, इतनी जो लाइनें मैंने लगती है ऐसे नहीं लगती है यार, वो लाइन वही खरीदारी के लिए लगा था ना। मैं बताऊं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, आल्सो टू सी द शोरूम, द टू सी टिमको क्या है वो एक बंदे से लाइक लिटरली वो जो हाय हेलो चल रही थी, वो क्या वो जनरल पब्लिक थी? हाँ, वो शुरू के 8 या 10 कस्टमर्स थे, तो जब टिम कुक आए और उन्होंने आके वो गेट खोला, एक तब तक पूरा माहौल बना दिया था, बाहर मराठी गाने वाने, ड्रम चल रहे हैं, स्टाफ जो है वो अंदर अपना बढ़िया चल रहा है, आ रहा है, बढ़िया माहौल बन रहा है। एंड देयर वाज लॉट ऑफ एंटिसिपेशन बिकॉज एवरीबडी वाज लाइनिंग अप कि अब बस होने वाला है, अब बस होने वाला है। 2-4 तो फॉल्स अलार्म्स, पंक्चुअल। हाँ, अरे वही में 2-4 तो फॉल्स अलार्म्स हो गए कि हमें लगा अभी ऐसा माहौल बन गया, आ गया, बट नहीं होगी, अभी 2 मिनट है, अभी 1 मिनट है। एकदम डॉट 11 बजे
भाई ने गेट खोला है, बाहर आए हैं, सबको वेव करा है और उसके बाद लाइक आफ्टर लाइक टेकिंग 2 minutes इज व्हेन दे ओपन द गेट फॉर द कस्टमर्स। जो पहले 8 या 10 कस्टमर्स थे उन सबसे टिम कुक मिले, एक एक करके मिले, पर्सनली हैंडशेक करा रील्स में बाय द वे। उनके कुछ लोग उनमें से कुछ डिवाइसेस लेकर आए थे, उसकी बात करेंगे, उनको उन्होंने ऑटोग्राफ करा, साइन करा। देन दीज वर द फर्स्ट 8, 10 और 12 पीपल टू गो इनसाइड द स्टोर। राइट। उसके बाद फिर कस्टमर्स को एक बारी के लिए रोक दिया, फिर देन सम ऑफ अस मीडिया पीपल वर अलाउड टू गो इन, हम लोग अंदर गए 6-7 लोग, फिर बाकी थोड़े बहुत कस्टमर्स को खोला, फिर धीरे धीरे लोग आने शुरू, मतलब बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करा। हालांकि लोग आपको देख के लगा फोटोज में बहुत सारे आ गए थे बाहर, बट वो कंट्रोल्ड, मतलब बाहर तक ही था वो। अंदर जाते टाइम दे मेड श्योर कि ऐसा ना हो कि एकदम से कोई भगदड़ मच जाए या तोड़फोड़ करके लोग घुस जाए, वैसा नहीं हुआ था। सो यस, दैट वाज देयर। ओके, तो ये एक फ्लोर है ऊपर और नीचे ग्राउंड फ्लोर है, एंड देन दिस फर्स्ट फ्लोर। ड्यूप्ले हो गया ना, डुप्ले हो बीच में से खाली। हाँ, नीचे वाले में आपको मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऊपर वाले में एसेसरीज सेक्शन और आपको जो भी रिपेयर वगैरह ये सब करवाना है वो वाली सर्विसेज है। ग्रेट। तो इतना एक्साइटमेंट तो था, इतना क्रेज़ था, तो अभी हम इतना दिनों से इंटरनेट पे देख रहे थे कि एप्पल स्टोर हो गया, खुल गया, ठीक है, अब हो गया, ओपनिंग हो गई, लेकिन अब इसके बाद क्या होने वाला है? मतलब क्या लगता है कि आईफोन के प्राइजेज़ थोड़े कम होंगे या फिर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा और बूस्ट करने वाला है? मैन्युफैक्चरिंग तो देखो एनीवे दे हैव बीन doing it फोकसिंग since, एंड पुशिंग फॉर इट, क्योंकि 2017 में शायद मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी। 13 और 14 तो हो ही रहे हैं। हाँ, तो वही कि 2017 में इन्होंने पुराने मॉडल से शुरू करा था कि 1-2 जनरेशन पहले वाले, बट अब तो एकदम लेटेस्ट मॉडल्स भी हो ही रहे हैं, नॉट द प्रोस बट एटलीस्ट 14 तो हो ही रहे हैं, 14 प्लस। तो इमीडिएटली आफ्टर द लॉन्च उनका जो प्राइस अभी है नीचे है, पर मैं इमीडिएटली प्राइस पे इफेक्ट नहीं देखता, नीचे नहीं है। मैं बताऊंगा, उसका भी बताऊंगा। देयर इज स्टिल डिफरेंस बिटवीन द यूएस प्राइसिंग एंड Exactly, there's a lot of difference. बट ये जरूर है कि जैसे अमन जो कह रहा है कि जैसे आईफोन 13 अगर 80,000 पे था तो आप आईफोन 14 भी 80,000 पर ही लॉन्च कर पाए, ऐसा नहीं हुआ कि बढ़ गया हो प्राइस। तो एटलीस्ट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट। ओके, वी मे फील कि एकदम 20,000 रुपये प्राइस कम नहीं हुआ, वो नहीं होगा, पर एकदम से 20,000 रुपये बढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ। हाँ, एकदम प्राइस डिफरेंस ऐसा नहीं है कि बहुत वो हो गया, एकदम चेंज हो गया, बट जो अब्सर्डिटी थी ना प्राइसिंग में, जैसे यूएस प्राइसिंग है $800 पे आईफोन 14 एग्जाम्पल स्टार्ट होता है, हमारे यहाँ पे $800 बोले तो 65,000 रुपये। अपना इंडिया में हुआ 80,000 पे लॉन्च, बट बिकॉज जिस दिन से वो हुआ, ये क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्टार्ट हुई, ये तो दे आर हाइडिंग बिहाइंड द वेल ऑफ डिस्काउंट्स, बट एक्चुअली प्राइसेस आईफोन 14 की 71,000 हो गए। यूएस और इंडिया के प्राइस में 6,000 के डिफरेंस है। बाय द वे $800 में यूएस में मिलता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, वो कोई नहीं बताता। तो अल्टीमेटली जब आप यूएस को भी करोगे कन्वर्ट, वो टैक्स लगा लोगों के, वो भी 69-70 पहुंच जाता है। तो आई थिंक सो प्राइसिंग बहुत पास आ गई है। ये देखना बाकी है कि आप 15 को वो किस प्राइस पे लॉन्च करते हैं। हो भी सकता है एक्चुअली 15 वो इंडिया से, जैसे 14 भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ था, तो 15 भी इंडिया में। हाँ, डेफिनेटली ये तो होगा ही होगा, बिकॉज यूएस में महंगा कर रहा, लोग इंडिया से मंगा रहे हैं। उल्टी स्टोरीज आएंगी ना फिर कि आप इंडिया आओ, आपको तो यहाँ देखो $1 पे प्राइस, आपको कमरे भी सस्ते पड़ेंगे, लेके चले जाओ यहाँ से घूम के इंडिया। बट ये है कि चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे तो देखो ये लोग फोकस कर ही रहे हैं कि अब चाइना पे एंटायरली दे डोंट वांट टू बी रिलाई। और ये सिर्फ एप्पल नहीं है, सारी कंपनीज, सैमसंग भी हो गया, वियतनाम पे बहुत फोकस हो गया उसका। इंडिया ऑब्वियसली हैज कम आउट एज अ मेजर मार्केट फॉर देम। गवर्नमेंट भी बहुत पुश कर रही है बाय द वे। ये जो आपने देखा है पिछले 2-3 दिन के अंदर जो माहौल बना है, इसमें गवर्नमेंट का भी रोल है, ये ऐसे ही नहीं होने वाला। वो PLI स्कीम है एंड व्हाटएवर द मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्वड, आपके मिनिस्टर आके IT मिनिस्टर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एप्पल को लेकर, कितनी जॉब्स क्रिएट करी है उसने 1 लाख, तो वो ऐसे नहीं हो रहा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट इज आल्सो ट्राइंग टू In fact, Tim Cook is also going to meet Modi. जब तक ये शायद आप पॉडकास्ट सुनो, शायद मिल भी लें, फोटोज भी आ जाए उसकी भी। क्या पता मानसी मिल ले उनको जाके मोदी जी से या टिम कुक से। दोनों से ऐसी बातें नहीं करते, लेट्स नॉट गो देयर। तो द पॉइंट इज कि फोकस तो ऑब्वियसली इंडिया पे है ही। पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग के साथ देखा, फिर आपने देखा कि यार लेटली इन्होंने ना आईफोन्स के प्राइसेस भी थोड़े अग्रेसिव करने शुरू कर दिए। इफ नॉट द लॉन्च प्राइस, आपने देखा डिस्काउंट्स आने लगे हैं, बहुत सारे सेल्स आने लगे हैं, आईफोन बहुत दबा के बिके हैं लास्ट 2 साल के अंदर इंडिया में। और अब फाइनली हैव अ फिजिकल स्टोर। और ये क्या करेगा ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग इस समय इंडिया में सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है स्मार्टफोन्स के अंदर इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। सैमसंग की फिजिकल प्रेजेंस जो इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू एप्पल। एप्पल के फोन्स बिकते हैं बट फिजिकल मार्केट में उतना नहीं है। सो दिस विल हेल्प देम ब्रिज दैट गैप विद देयर क्लोजेस्ट राइवल व्हिच इज अगेन सैमसंग। क्योंकि अब एटलीस्ट लोग क्या करेंगे, इन स्टोर्स में जाएंगे और यार ये आप लिख के लो कि इन हैंड फील जो होता है ना डिवाइस का, जो एक्सपीरियंस होता है,
नथिंग कैन मैच दैट। और जब आप ऑनलाइन परचेज करते हो और जब आप एक्चुअल जाके स्टोर जाके डिवाइस उठा के देखते हो, फील करते हो, बहुत डिफरेंस होता है। शायद अगर आप आधे मन से गए हो, उठा के इतना अच्छा लगेगा, कई लोग ले लेते हैं। प्लस अब तो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं बेचने के लिए। इनके वर्कर्स भी ऐसे नहीं है कि नॉर्मल कोई बंदे को रखिए। रीसेलर्स वाले नहीं है ये वाले सबको पक्के पता है, हैं। एक एक चीज पता है, दे कैन गाइड यू थ्रू एवरीथिंग। ऑल्सो दिस विल, व्हाट आई बिलीव इज, हेल्प बूस्ट एप्पल्स इकोसिस्टम डिवाइसेस। आईफोन तो फिर भी चलो लोग ले लेते थे, पर अब जब वो स्टोर में जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उनको ना थोड़ा सा इंक्लाइनेशन बनेगा टुवर्ड्स लेट्स से एन एप्पल वॉच या फिर दूसरी जो एक्सेसरीज है, होम पॉड है, आईपॉड, उनको जब वो इकोसिस्टम एक साथ चलते हुए दिखेगा ना, तो वो थोड़ा सा दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप देखना सेल्स के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और वो कल पता ही चल रहा था, बिकॉज जो लोग भी बाहर आए हुए थे लाइन में, इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ थी यार कल लोगों के पास। वो 3 लड़के जो सबसे आगे लगे हुए थे, पूरव करके नाम था उस लड़के का, who was the first customer to go inside. ये 3 लड़के आए, ये तीनों एक दूसरे से मिले नहीं थे कभी, ठीक है। इन तीनों की ट्विटर पे बात हुई है। एक पुणे में रहता है, एक जोधपुर में रहता है, एक मुंबई का था ये पूरव। माधव था, एक पूरव था और एक और लड़का था, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा, कार्तिक, ठीक है। इन तीनों की ट्विटर पे बात हुई कि भाई ऐसा स्टोर खुल रहा है, तीनों एप्पल फैंस है, चलते हैं, मिलते हैं, फला ढिमका जो भी है। और कह रहे हैं हम लोग, वो बंदा 5 बजे लैंड करा है जोधपुर वाला, शाम को एक दिन पहले सीधे पहुंच गए ये लोग मॉल कि चल के देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तंबू लगा दिया रात को 8 बजे। और कह रहे हैं हम जब वहाँ पहुंचे यार, तो ये सब देखा हमने, और तब वो सेलिब्रिटी वाला इवेंट चल रहा था, लोग जा रहे थे। वी वर इन सो मच ऑफ ऑ कि हमने कहा यार अब घर नहीं जाता, हम यहीं रुकते हैं। और वो लोग पूरी रात कह रहे हैं हमने सामने जो बेंच लगी है हम वहीं पर सोए हैं। उन्होंने स्विगी करा है खाना, जोमेटो करा है, ऑर्डर करा है, खाना वहीं मंगवाया है, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे जाके लाइन में लग गए, ताकि सो दैट दे आर द फर्स्ट वंस टू एंटर द स्टोर। और वो पहला ही बंदा था वो जो अंदर घुसा है। वो ही इज बिकम वायरल, अभी तो उसका हर तरफ चल ही रहा है। एक और जो अंकल जी आए थे हमारे मैकिंटोश वाले, वो थे, उनका नाम था साजिद मोइनुद्दीन। वो UX UI डिज़ाइनर है। उन्होंने 1984 में मैकिंटोश SE लिया था, उनका फर्स्ट मशीन था वो डिज़ाइनिंग के लिए, और तब से उन्होंने संभाल के रखा हुआ था। और वो लेकर आए थे कि इसको टिम कुक से साइन कराना है। और इनफैक्ट जो लड़का था पूरा इससे बात हुई, कह रहा था कि मैंने कहा यार ये तो टिम कुक तो माधुरी दीक्षित से मिल लिया, तेरे को बुरा नहीं लगा तू यहाँ 8 बजे से खड़ा हुआ है? तो कहता है कि यार लोगों को लिए ना सेलिब्रिटीज़ होते हैं बहुत सारे, हमारे लिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी टिम कुक है, हम तो उसी से मिलने आए हैं। ठीक है, तो इस तरह के इमोशंस थे टू हियर ऑल दी स्टोरीज। देयर अदर 3 गाइज जिनमें से एक बंदे के पास 10 एप्पल के डिवाइसेस थे जो वो लेकर आया था कि ये घूम रहा अपने पे। हाँ, अपने साथ लेकर आया था कि मैं ऑल ऑफ दीज आर दी एप्पल डिवाइसेस दैट आई ओन एंड आई वांट टू लाइक। और उसमें नया वाला येलो आईफोन था उसके पास, जो अभी 2-3 हफ्ते हुए लॉन्च हुए, उसने ऑलरेडी खरीद लिया है वो। तो इस तरह का जुनून था और क्राउड बढ़ते जा रहा था यार, बढ़ते जा रहा था। मतलब मैं करीब वहाँ पे 8:45-9 बजे पहुँच गया था स्टोर पे, 11 बजे स्टोर खुलना था। तब वहाँ पर 200-300 लोग होंगे, और बढ़ते बढ़ते 11 बजे तक तो मतलब यू कुडंट इवन काउंट कहाँ तक लाइनें। इनिशियली हमें लगा हम एक तरफ थे स्टोर के, तो हम एक तरफ लाइन देख रहे थे कि अच्छा ये ऐसे जिगजैग 3-4 क्यू बनी हुई है। 15-20 मिनट के रियलाइज हुआ भाई उधर एक और लाइन है जो कैसे चले जा रही है मॉल के एंड तक, लास्ट तक। इतने सारे लोग, मतलब क्रेजी एटमॉस्फेयर यार। तो देखते हैं, मे बी अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और आईफोन की थोड़ा बूस्ट होगी, और सेल्स तो डेफिनेटली बूस्ट होने वाले हैं, और मे बी आईफोन 15 का भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, तो वो देखना बाकी रह गया है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आर डिवाइसेस। तो क्या क्या गर्मा गर्म डिवाइसेस हैं हमारे पास? मेरे पास है यार Amazon Echo Dot, मैंने यूज़ करा 5th जनरेशन जो है, छोटू सा है, बड़ा क्यूट सा है। सबसे पहले तो मेरे को यही अच्छी लगी उसकी बात कि बहुत छोटा सा, बहुत क्यूट सा है एकदम, तो बहुत इजीली घर पे कहीं पे भी उसको आराम से रख सकते हो, ज़्यादा कुछ जगह वगैरह लेता नहीं है। हालांकि अभी मैं चाहूँगा यार कि थोड़े Echo जो डिवाइसेस है ना, ये वो विदाउट चार्जर दे स्टार्ट वर्किंग, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू कीप देम कनेक्टेड। तो बट दीज आर स्मार्ट स्पीकर्स, राइट? स्मार्ट स्पीकर्स ऑलवेज वर्क विद, देयर आर फ्यू स्मार्ट स्पीकर्स जो उनको आपको चार्जर पे लगाने की जरूरत नहीं होती। थोड़े से एक्सपेंसिव रेंज पे आते हैं। सोनी ने मुझे याद है किया था 20-21 का, सो यू कैन कैरी इट। मोस्ट ऑफ देम इन द मार्केट नीड टू बी प्लग्ड इन, बट दैट्स व्हाट दैट मे बी दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू एड्रेस। कि अगर मान लो यार मैं अपने लिविंग रूम में रखा हुआ है मैंने, मैं चाहता हूँ उसको, because they also work as a Bluetooth speaker, right? I want to take them along, but I can't because वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम प्राइस ऑफ Echo Dot 5 ये 5,500। ओके, 5,500 रुपये का है, 5th gen है। इसके अलावा मुझे डिज़ाइन से कोई कंप्लेन नहीं है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, फैब्रिक दिया है ऊपर से, अच्छा ग्रिप मिलता है, स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं है। 3 कलर्स हैं, वाइट, ब्लू, ब्लैक। मेरे पास ब्लू वाला कलर है एंड दैट इज़ गुड। इसके अलावा
हाँ, एक और चीज़ जो मुझे ऑड लगी कि स्पीकर तो ब्लू था बट वो जो अडाप्टर और जो केबल है वो वाइट है यार, थोड़ा सा एस्थेटिकली ऐसा मजा आ गया, बड़ा ऑड लगता है यार, सेम कलर का कर क्योंकि दो। वो प्लग्ड इन रहना है हाँ, तो वो फिर- बिकॉज यू इफ यू थिंक ऑफ इट लाइक जस्ट विजुअलाइज कि सब ब्लू स्पीकर, उसके पीछे से वाइट तार निकल के ऊपर जा रहे हैं, कम ऑन, ये थोड़ा सा कर लो। बट यस, टॉप जो है उस पर भी टच दिया हुआ है, तो अगर अलार्म वगैरह का भी बज रहा है यार, तुम्हारा चुप कराने का मन नहीं, सर टपली मार दो, वो चुप हो जाएगा अपने आप। कुछ ऊपर बटन वगैरह दिए, एक वो एक्शन बटन जो इनका होता है, एक माइक को म्यूट करने के लिए, वॉल्यूम वाले जो बटन्स हैं वो हैं। बाकी कनेक्ट व्हाट यू कॉल दिस, फंक्शनैलिटी वाइज ऑल्सो इट्स ग्रेट यार, इजीली डिटेक्ट्स। वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई रियलाइज्ड कि पहले क्या होता था ना, जब थोड़ा सा हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक चलता था, थोड़ा सा चिल्लाना पड़ता था जस्ट टू मेक श्योर कि एलेक्सा हियर्स योर वॉइस। अभी थोड़ा कम है। अगर मैं जैसे मेरे लिविंग रूम में भी लगा था और मैं अंदर वाले रूम में भी हूँ और मैं थोड़ा अगर आराम से ही बोल रहा था तो डिटेक्ट कर रहा था वॉइस को, विच इज़ गुड। एक नया सेंसर आया है इसके अंदर, मोशन सेंसर है। तो बेसिकली अगर आप ने कोई स्मार्ट लाइट कनेक्ट करके रखी हुई है अपने घर में, अगर मैं रूम में एंटर करूँगा तो मोशन को डिटेक्ट करके अपने आप उस लाइट को ऑन कर देगा। इफ़ आई एम गोइंग आउट ऑफ द रूम तो वो कुछ सेकंड के बाद डिटेक्ट करके उस लाइट को कि यहाँ पे कोई नहीं है बंद भी कर देगा। सो दैट इज़ देयर। एक टेम्परेचर सेंसिंग कंट्रोल, टेम्परेचर सेंसर भी है जिसे मैंने उतना यूज़ नहीं करा है, बट अगर आपने एसी कनेक्ट करा है तो अपेरेंटली इनका क्लेम ये है कि भाई वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कर देगा रात को, ताकि आपको बार बार एसी को ऑन ऑफ ना करना पड़े। बाकी जो आपके यार बेसिक फंक्शनैलिटीज होते हैं, अपना स्केड्यूल लगा लो, अलार्म लगा लो, बातचीत कर लो, जोक्स वोक्स बोल दो उसको सुनाने के लिए। Alexa मस्त है उसमें। एनीवे एलेक्सा इज एक्चुअली मुझे बेस्ट वो लगता है, मुझे भी वॉइस सही लगती है। हाँ, असिस्टेंट। Google मतलब Google हाँ, Siri सब तो बेकार बेवकूफ है, Bixby भी एकदम ही बेवकूफ बेकार है। बट एलेक्सा इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस एको डॉट सीरीज इतनी पॉपुलर भी होती है, क्योंकि एलेक्सा है और ओवरऑल भी स्ट्रीमिंग सारे प्लेटफॉर्म्स का आपको सपोर्ट है। दो अगर आपके पास सेम डिवाइसेस हैं, आप स्टीरियो एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और ऑडियो वाइज भी इट्स फाइन, मतलब ठीक ठाक आवाज़ आ जाती है। अगेन ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट पर्पस डिवाइस, तो वो आपको। सो वुड यू रिकमेंड? यार 5,500 में तो मैं बिल्कुल बोलूँगा यार। देखो और भी है स्मार्ट डिवाइसेस, जैसा आश्रय ने बोला कि गूगल का भी आता है, नेस्ट हब आता है, होम पॉड आता है। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में ऑफ कोर्स दैट मेक्स सेंस, बट अदरवाइज Xiaomi के भी आते हैं, मी स्मार्ट स्पीकर करे हैं लॉन्च। बट यार आई थिंक फॉर 5500 इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ऐसा भी नहीं है कि होम पॉड की तरह बहुत महंगा हो, 10-15 हज़ार प्राइस हो, नहीं है यार। 5,000 रुपये इज अ बेसिक अमाउंट। अगर आपको जेन्युइनली इफ यू वांट टू हैव दैट स्मार्ट स्पीकर एक्सपीरियंस, आई थिंक यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। मज़ा आएगा, रिग्रेट तो नहीं करोगे बहुत। मैं बताती हूँ, तो मैं यूज़ कर रही थी काफ़ी दिनों से HP पवेलियन X360। तो HP ने अभी कल ही 3-4 नए लैपटॉप्स लॉन्च करे अपने पवेलियन सीरीज़ में। उसमें से ये एक डिवाइस मैं रिव्यू कर रही थी और इसका प्राइस स्टार्टिंग है 57,999। i3 उसमें इंटेल कोर i3 दे रखा है, फिर i5 भी है और 13th Gen भी है। तो उसका प्राइस बढ़ते बढ़ते 83,999 से होता है। सो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लैपटॉप लगा। डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, बहुत मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ आता है। S Pen सपोर्ट मिलता है, फुल्ली टच स्क्रीन 14 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। डिस्प्ले मुझे बढ़िया लगा, लेकिन मुझे उसमें ब्राइटनेस थोड़ा एवरेज लगा और बहुत कम लगा आउटडोर कंडीशन। हम गए थे बाहर आउटडोर के लिए, थोड़ा इंडोर तो ठीक था। इंडोर ठीक था, बट आउटडोर में बहुत डल कलर्स दिखते हैं। बट अदरवाइज डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि आपको टच मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें 360 डिग्री हिंज है, तो एक नॉर्मल लैपटॉप की तरह नहीं है। आप उसको टैबलेट मोड में यूज़ कर सकते हो, टेंट मोड में रख सकते हो। ऐसे मतलब बुक की तरह, अगर आप बुक को ऐसे रखोगे तो टेंट मोड की तरह भी यूज़। हाँ, वीडियोज़ देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ना थोड़ा मुझे हैवी लगा। तो जितने भी HP एक्चुअली सेल भी इस करता है कि जो स्टूडेंट्स और वर्क प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत लाइट वेट है और इजी टू कैरी अराउंड। वेट कितना है? वेट है इसका 1.4 समथिंग kg, बट इट्स लिटिल हैवी, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करके टैबलेट मोड में यूज़ करते हो तो कीबोर्ड का वेट, डिस्प्ले का वेट बहुत हैवी लगता है। मतलब आप उसको कहीं रख के ही उसको यूज़ कर सकते हो। फिर आप 16 इंच वाला कैसे यूज़ करोगे? पता 16 इंच के आते हैं जो, है ना? हाँ, मैं कर रहा हूँ ना वो सैमसंग वाला यूज़। मैंने आज तक नहीं घुमा के टैबलेट की तरह यूज़ किया उसको। अरे बड़ा मजा आता है, कभी करके देख। मैंने मजे तो आते हैं। उसका तो वेट भी थोड़ा कम है, आई थिंक इससे थोड़ा कम है, बट वो फिर भी लेनोवो का कर था स्लिम एंड लाइट, पता नहीं लेनोवो था या कौन सा था, एसूस था, पर यू कैन प्रॉब्ली यूज इट इन दैट, वो जो टेंट वाला मोड होता है ना, उसमें फिर भी यूज कर सकते हो। बट यार ऐसे पकड़ के हाथ में थोड़ा एकदम टू हैवी। हाँ, बट जो टेंट मोड है ना, वो मूवीज देखने के लिए, रीडिंग के लिए बहुत बढ़िया लगा मुझे।
ऑडियो इज़ वेरी नाइस, आपको बैंग एंड ओलुफ्सन का ऑडियो मिलता है। और मैंने एक्चुअली गाने भी सुने, अगर मेरा स्पीकर का एक्चुअली बैटरी डेड था तो मैंने उसमें गाने सुने और मुझे बढ़िया लगा। नो सरप्राइजेस देयर। अरे भाई इसी डिवाइस की बैटरी कम थी, वीडियो करने जा रहे थे हम लोग, हाँ दिखा रही है फोन में 5% बैटरी है। मैंने बोला इसमें बोलती नहीं 10% चार्ज कर लेते तो 2 लाइव हो जाएंगे। कमाल है यार। बैटरी की बात करूँ तो HP पवेलियन का बैटरी तुमसे नहीं लेने हमें। देखो हम तुझे कैसे पता चला? तेरा 20% से ऊपर तो गया नहीं होगा लैपटॉप की बैटरी। नहीं मैंने टेस्ट करने के लिए फुल 100% भी चार्ज किया और ये एक्चुअली फास्ट चार्जिंग इसमें है, तो मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि यार 40 मिनट्स में 80% चार्ज हो जाता है ये, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। आज का सबसे यूज केस लो बैटरी मोड में होता है, पावर सेविंग मोड के अंदर। या एक्चुअली यार मतलब ठीक है, मैं कम चार्ज करती हूँ डिवाइसेस, पर जब चार्ज हो जाती है तो लंबा चलती है। ओह गुड टू नो दैट कि अगर आप अपने डिवाइस को 100% चार्ज करोगे तो वो लंबा चलेंगे। एनीवे, तो मुझे HP पवेलियन प्लस X360 बहुत बढ़िया लगा। तो ठीक है, मतलब बढ़िया रहा लैपटॉप ओवरऑल। हाँ, तो तुम्हारा वाला जो वेरिएंट था कौन सा था, उसका प्राइस क्या रहा? उसका एक्चुअली HP ने मुझे प्राइस बताया था कि वो 78,000 का है, लेकिन लॉन्च में मैं गई तो मुझे पता चला कि वो 83,999 का है, 13th जेन। हाँ 13th जेन। कौन सा? i5 i5 यस। सो या मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़िया लगी, मल्टीटास्किंग बहुत स्मूथ है, तो एवरीडे वर्क के लिए तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि नॉर्मल एवरेज लैपटॉप्स तो मिल जाते हैं 50 to 70 रेंज में, लेकिन आपको 360 डिग्री हिंज वाला चाहिए, थोड़ा फैंसी लैपटॉप, और थोड़े यूज़ केसेस हैं, अगर S Pen सपोर्ट भी आपको चाहिए, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स हैं और थोड़ी क्रिएटिव फील्ड में हैं उनको S Pen एक्चुअली बहुत काम आता है। स्टाइलिश या उसको 2 सेकंड आश्विनी ने रियलाइज करने के लिए लिया। मैं भी सोचा, मुझे पहले नहीं स्ट्राइक किया, अभी मैंने सोचा अरे या गैलेक्सी वाला HP लैपटॉप यूज करा तुमने। कुछ भी कह लो यार, वो पेन को देख के ना वो S Pen ही याद आता है। हाँ, तो ये था मेरा डिवाइस और आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। 50 से 70 अमन कुछ ऐसा बहुत तगड़ा भारी भरकम कुछ लेकर आया है। भारी भरकम नहीं लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ एक हाई फिडेलिटी वायर्ड ईयरफोन्स, नाम है Sennheiser IE200। अब ये ऑडियो फाइल वाले नाम ही कितना भारी तरह, हाई फिडेलिटी क्या बोला तू? वही शॉर्ट में IE200, शॉर्ट में है IE200। Sennheiser का ब्रांड है, IE की लेगेसी है। IE इनका जो बेसिकली ऑडियो फाइल वाला पोर्टफोलियो है, ईयरफोन्स बनाती है Sennheiser, तो उसका सबसे बोलो अफोर्डेबल ऑफरिंग। अब ऑडियो सबसे पहले मैं बता दूं, अफोर्डेबल बाय द वे 15,000 इसका प्राइस है, तो अफोर्डेबल नहीं है, बट अगर आप एक ऑडियो फाइल की दुनिया में उतरते हो तो उनके हिसाब से ऑडियो फाइल वाले ईयरफोन्स ना बहुत ऊपर स्टार्ट होते हैं। बल्कि इनका सबसे इसके बाद 30,000 पे दूसरा मॉडल आता है IE300। हाँ, आप देख सकते हो आराम से, इसको पूरा देखो ताड़ो। तो सबसे पहले मैं रिकमेंडेशन, क्योंकि 15,000 के वायर्ड ईयरफोन्स, आई नो पीपल लोग थोड़ा चौंक अमृत को इंटरेस्ट आ रहा होगा थोड़ा, बिकॉज ये इनके काम की चीज़ है, जो ये सब ये ऑडियो मिक्सिंग करते हैं म्यूजिक में। कपिल तो अभी है नहीं है, वरना छीन रहा तेरे से, छीन के ले जाए। बात नहीं कर पाएंगे, माइक नहीं है इसमें। उसको बात करने के लिए नहीं, उसको माइक नहीं है। मैं आ रहा हूँ, मैं एक पॉइंट पे आऊँगा इस पे। तो क्योंकि ये आपके एकदम बोलते हैं ना कि एक होता है कंज्यूमर फ्रेंडली साउंड जो हम लोग यूज़ करते हैं, TWS, इवन जो नॉर्मल वायर्ड ईयरफोन्स भी आते थे। अगर आपको एक एक्यूरेट साउंड पसंद है, जो एक एकदम ऑडियो फाइल जो एक डिज़ायर करता है, तो आई थिंक सो ये वाली ईयरफोन्स आपके लिए अच्छे होने वाले हैं। बट ये मैं स्टिल प्रोफेशनल्स के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो इसमें भी बहुत सारी कमी निकाल देंगे। मैं बोलूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हो और आप इस लाइन में घुसना चाह रहे हो, आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हो एक बेहतरीन एक्यूरेट साउंडिंग बैलेंस्ड साउंड वाली ईयरफोन्स कैसे होते हैं, उन लोगों के लिए ये Sennheiser IE200 बना। मानस का कोई सवाल आ रहा है? नहीं, मैं ये भी ऐड करना चाह रहा था थोड़ा क्लियर करने के लिए। इसमें ये भी होता है एक एडवांटेज की जो हम लोग यूज़ करते हैं TWS है, जो आप, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे यार हमारे वायर्ड ईयरफोन्स फिर 500 रुपये के 700 रुपये क्यों होते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे जो स्टूडियो में आप जब रिकॉर्डिंग्स करते हो, देयर आर लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर व्हेन रिकॉर्डेड इन द स्टूडियो, जो हमारे जो ऑडियो डिवाइसेस हैं वो नहीं प्ले करते उसको क्लियरली। ठीक है, सो दीज आर केपेबल ऑफ playing audio as it was recorded in the studio, or almost as it was recorded. So for अगर कोई म्यूजिशियन है या जो कोई प्रोफेशनल वो है, उसको एक एक चीज़ का सेपरेशन, एक एक आवाज़ जो रिकॉर्ड हुई है जैसे वो एकदम क्लैरिटी के साथ सुनाई देनी चाहिए आइडियली। अब परफॉर्मेंस जो है वो हम बेटर बता पाएगा इनकी कैसी है।
परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे पहली बात है अभी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं वर्डिक्ट पे अपने नहीं पहुँचा हूँ, बट जैसा कि क्योंकि एक ऑडियोफाइल ईयरफोन्स अगेन 3.5 mm जैक आपको यहाँ पे मिलता है। अनफॉर्चुनेटली फ़ोन में 3.5 जैक नहीं होता, जो मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। देखो आइडियली हमें बढ़िया वाला अडेप्टर भी यूज़ करना चाहिए। मैं एक नॉर्मल सा Xiaomi वाला अडेप्टर इसके साथ यूज़ कर रहा हूँ, तो वो भी इस ईयरफोन्स की बेइज्जती है। बट साउंड क्वालिटी वाइज देखो बहुत बढ़िया बैलेंस साउंड आती है। बेस मैं नहीं बोलूँगा कि पंची नहीं है, काफ़ी क्रिस्प है, ठीक है, बहुत एक्यूरेट सुनाई देती है। साउंड सेपरेशन बेहतरीन, ऑडियो सेपरेशन, फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी अच्छा, जैसे मानस ने बोला हाई एंड ऑडियो अगर आप सुनते हो, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोडेक्स सपोर्टेड हैं। तो साउंड अगर आप सुनना चाहते हो, एक बिगिनर हो, आप इस लाइन में घुसना चाहते हो, तो उसके लिए आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट आप इसको अगर सोचोगे कि एक कंज्यूमर रेडी ईयरफोन्स की तरह यूज़ करना, वो नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात माइक नहीं आता, तो भाई सोचोगे कान में लगा के बात करनी है, वो सब चीज़ें नहीं है। ये प्योर एंड प्योर सुनने के लिए बने हैं। बहुत इसका एक केबल भी बड़ा अलग सा है, जो केबल ब्रेडेड एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना ये वो नहीं होगा। और इसकी एक और बात है कि ये सर्विसेबल है। सर्विसेबल है मतलब अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती, कोई दिक्कत आती है, आप इसको चेंज करवा सकते हो। Sennheiser 2 साल की वारंटी देता है। एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, क्योंकि इतने पैसे लगा रहे हो आप, इतना बढ़िया बना रहे हो, IP रेटिंग नहीं है, ठीक है, वाटर प्रूफ नहीं है ये, या वाटर रेसिस्टेंट बोलोगे, पर जैसा आप एक एक्सपेक्ट करते हो एक ऑडियोफाइल ईयरफोन्स में, बल्कि कान में लगाने के लिए भी वो पीछे से तार होके, ये देखो पूरा एडजस्टमेंट के लिए है, कान में अच्छे से बहुत बढ़िया सील देते हैं, लग रहे हैं, बहुत बढ़िया सील देते हैं। प्लास्टिक केसिंग है, आई नो, बट बहुत रोबस्ट है, बहुत बढ़िया साउंड करते हैं। एंड आई थिंक सो अगर आप, जैसे मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, 15 अगर आप एक घुसना चाह रहे हो, यू वांट टू गेट इनटू दैट ऑडियोफाइल थिंग, एंड बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एकदम कुछ महंगा, तो आप यहाँ से IE200 से स्टार्ट कर सकते हो। बाकी इसके बारे में डिटेल में तो बात करूंगा ही मैं फाइबर के चैनल पे, वहाँ पे सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। तो फाइबर पे आएगा जल्दी ही इसका रिव्यू, उसके लिए स्टे ट्यून्ड। बाकी कब माइक देते हैं आश्री को, चलिए। पर मुझे एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस लगा, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स मार्केट में कितने कम आते हैं, और इतने प्रीमियम रेंज में मुझे बहुत बढ़िया लगा। बहुत आते हैं, वही तो ये सुनने में नहीं क्योंकि इनका ना ऑडियंस बहुत हाँ बहुत ये एकदम एंथुसियास्ट ऑडियंस के लिए। और मैं बता रहा हूँ इनकी रेंज ही कहाँ अलग ही स्टार्ट होती है यार। आई डोंट नो, IE 900 आई थिंक सो 1,30,000 का है। और तुम अभी वेबसाइट में खोल के देखो, अरे अमन ये तो IE 200 जैसे ही लग रहा है, इनमें क्या खास है। बट यू आस्क देम, कंपोनेंट्स जो यूज करते हैं, एक एक चीज you can't मतलब mess up with. I'm not an audiophile by the way. ठीक है, मैं मतलब इंटरमीडिएट समझ लो, ठीक है ना, इधर का ना उधर का। बट जो प्योर ऑडियोफाइल होते हैं, जानता हूँ इंडस्ट्री में लोगों को जानता हूँ, उनसे अगर मैं आर्ग्यू कर लूँ भाई ये इसमें क्या खास बात है, वो उतार देंगे। Because they know their craft, they know what they are going for. तो ये थी हमारी आज की डिवाइसेस। मुझे अमन की डिवाइस तो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी। इनफैक्ट आई वुड लव टू यूज़ देम। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज़ अपसर्ड न्यूज़। तो आज की अपसर्ड न्यूज़ ये है कि बेल्जियम के न्यूज़पेपर ने एक इन्वेस्टिगेशन करी, और उस इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि ऊबर अपने कस्टमर्स से फेयर हाई चार्ज करता है अगर उनके फ़ोन की बैटरी कम होती है या ड्रेन होती है। और हाँ, आई थिंक मैं तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली हूँ इससे। ये बदला निकाल रहा है ऊबर। उनको चफत लगी थी ना पिछले दिनों यार। बट ये ना, सो I'll tell you what. First I'll tell the whole story what happened. तो जो बेल्जियन न्यूज़पेपर ने जब ये इन्वेस्टिगेट किया, तो क्या किया, 2 आईफोन से सेम कैब वो किया बुक। एक का 84% चार्ज था, एक 12% चार्ज था। तो जो 84% चार्ज था उसमें 16 यूरोस का फेयर दिखा रहा था, और जो 12% चार्ज था उसमें 17 यूरोस का प्राइस दिखा रहा था। तो कुछ 100 रुपये अगर इंडियन रुपीस की बात करें, उसमें 100 रुपये का डिफरेंस है। हाँ ठीक है। हाँ, सो बेसिकली बैटरी लेवल और प्राइसिंग का क्या लेना देना है। तो ऊबर पे ऐसा क्लेम किया गया है कि भाई तुम्हारा बैटरी लेवल तुम चेक देखते हो कि कस्टमर के फ़ोन में कितनी बैटरी है, और उसी हिसाब से उनको फेयर बताते हो और प्राइस इंक्रीज़ करते हो। लेकिन ऊबर ने ये क्लेम डिनाई कर दिया है कि इसका कोई रिलेशन नहीं है, दैट दे कैन नॉट चेक कि कस्टमर के फ़ोन में कितना बैटरी है, और ऐसा वो नहीं करते हैं।
बट काफ़ी absurd है. इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं ही सबसे ज़्यादा इसकी विक्टिम बनती अगर ऐसा होता है तो. नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये कुछ नया नहीं है. मतलब दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड. ये 5-6 साल 7 साल पहले भी एक ऐसी रिपोर्ट्स आई थी अलग अलग पार्ट से कि भाई ऊबर जो क्या करता है कि जब आपकी बैटरी लेवल लो होता है ना तो प्राइसेस को थोड़ा सा सर्च करता है. बिकॉज जिन लोगों को समझता है ना ज़रूरत है. हाँ, कि जो जब उसका उनको ये लगता है कि जिनका बेसिकली जिनकी बैटरी लेवल लो है वो थोड़ा सा डेस्परेट होंगे टू बुक अ कैब एंड दे बुक इट. नाउ द बिगर प्रॉब्लम और द unethical part of it is that they are spying on your battery levels. Ideally Uber को नहीं पता होना चाहिए कि मेरे फ़ोन की बैटरी लेवल क्या है. राइट, irrespective of that they should book my cab. तो उनको ये पता कैसे चल रहा है कि अमन के फ़ोन की बैटरी कितनी है, आश्री की 5% क्यों है या कुछ. ये हमें पता होना चाहिए. मतलब ठीक है, हम पॉडकास्ट से बता देते हैं बोल के, वो बात अलग है. बट जनरली यूजर्स की बैटरी लेवल का एक्सेस नहीं होना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली सो अगर वो सारे एक्सेस ले रहा है तो वो फिर थोड़ा गलत है वो भी यार. फिर तो आप एक तरह से उसको बहुत अलग अलग तरीके से हर ऐप ऐसे यूज़ करने लग जाएगी. स्विगी प्राइस बढ़ा के दिखा देगा कि भाई खाना इसको तो खाना चाहिए, इसको भूखा है, बैटरी मर रही है. भूख की लेवल वो चेक कर पास ये इतना भूखा भाई, इसको ज़्यादा प्राइस में दो. बट गलत तो है. गलत तो है बिल्कुल भाई. गलत है. हाँ, इसलिए अपने फ़ोन चार्जिंग पैटर्न्स को सुधारो. अभी कितना है देखो अभी 25% देख अबे which is which is like 2 day battery life. तो ये थी हमारी आज की absurd न्यूज़. काफ़ी एप्पल के बारे में हमने डिटेल में बात किया. होती रहेगी अभी तो एप्पल की बात. मेरे को लग रहा है अगले हफ्ते भर और होगी. पूरा माहौल बना है ना, तभी ये 2 दिन का जो गैप भी और अभी जो डाला है. एप्पल साकेत का जो लॉन्च हो रहा है दिल्ली कल, By the way, हम हालांकि- रिकॉर्ड पहले कर रहे हैं अभी. हम जब तक शायद एपिसोड जाएगा शायद नहीं, ओपनिंग तो नेक्स्ट डे ही होगी. ये तो पॉडकास्ट तो आज जाएगा. बट ये कि दिल्ली वाला स्टोर उतना बड़ा नहीं है. वो है 10,000 स्क्वायर फीट, मतलब 1000 गज. व्हाट आई एम हियरिंग इट्स नॉट अ फ्लैगशिप स्टोर, इट्स अ नॉर्मल स्टोर. तो हो सकता है उसमें उतना ज्यादा कुछ डिफरेंट या अलग ना हो. बट ठीक है, दिल्ली में भी एक पर स्टोर. दिल्ली हमारे वाले वहाँ हैं से यार, वो हम- एक्साइटेड तो है ही. ये सीरी फटाफट डिफेंड करने के लिए आ गई. Sorry, I'm not आप sure क्या बोला आपने दिल्ली वाले स्टोर के बारे में हमारे. तुरंत सुन लिया सीरी. बट यस, दिल्ली में आ रहा है स्टोर, वो बड़ी बात है कि चलो दिल्ली में मैंने वो मिल रहा है. देखा था. हमारे यहाँ से एक्सक्लूसिव के लिए गए थे, तो जब टीम को खड़े हुए थे वो आई थिंक सो दिल्ली स्टोर में ही खड़े हुए थे. ठीक है, आई कब? बिलीव. नहीं नहीं, वो हमारा मुंबई business में. today वाला? नहीं, जो आपने देखा है वो मुंबई में अच्छा, ही बॉम्बे था. का ही था? वो एप्पल के ऑफिस में हुआ है. ठीक है, वो स्टोर भी नहीं है, वो एप्पल का ऑफिस है. अच्छा ठीक है, तो फिर टिम माय कुक बैड. बिकॉज अलग अलग लोगों से या 3 या 4 या 5 लोगों से मिले हैं. वो अलग अलग जगह पे मिले हैं. किसी के साथ एक बैडमिंटन कोर्ट पे मिले थे, किसी से एप्पल ऑफिस में मिले थे, किसी से वो एक स्कूल या कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है. आई थिंक 2 लोगों से वो वहाँ पर मिले हैं. तो जो मुझे पता है 4 या 5 लोगों के साथ वो मिले हैं. वो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू मिले. ठीक है, fair enough. Yes. खैर, तो ये था हमारा आज का एपिसोड. एज ऑलवेज फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा. यू कैन ईमेल अस radio@aajtak.com. ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio. और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में.